एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करते हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है। सुबह का मतलब ऐसा टाइम हो रहा है 10:30 का। खाने पीने का काम किचन का हो गया है, क्लीनिंग अभी नहीं हुई है। आज घर में पोछा भी पूरा नहीं लगा, बस मंदिर वगैरह में ही लगाया था सुबह। मंदिर किचन पूरा नहीं लगा आज, तो काम अभी बाकी है। और अब मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 1 हफ्ता हो गया लगभग, मैंने घर का ब्लॉग शुरू ही नहीं किया, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया अभी आने के बाद। एक तो इतना टाइम नहीं होता कि फटाफट से आपको एडिट करके ब्लॉग दे दें, तो इसलिए ना मैं कम ही करती हूँ। तो अभी बस मैं काम शुरू कर रही थी। मौसम तो बहुत अच्छा होना शुरू हो गया है, अब धूप होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे सब्जियां धुली रखी हुई हैं सारी। तो ये ना मैं धुल के यहाँ पे रख देती हूँ, जिससे कि ये पानी सूख जाता है इनका थोड़ी देर के लिए, और फिर इनको रख लेते हैं हम फ्रिज में। तो ये सारी सब्जियां रखनी है, टमाटर, मटर, लौकी, बैंगन, खीरा, गाजर, धनिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब इनका पानी निकल गया है क्योंकि मैंने सुबह धुल दी थी। कपड़ा डाल देती हूँ इनके ऊपर ना मैं, तो अभी मैंने कपड़ा हटाया इनके ऊपर से। और फिर इनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। सुबह मैंने लगभग किस टाइम धो दी थी, 7 बजे धो दी थी। तो इनके ऊपर मैंने कपड़ा डाल के छोड़ दिया था। अब इनको मैं फ्रिज में रखूँगी। ब्लैंकेट मैंने धूप में डाला है क्योंकि अब ब्लैंकेट, रज़ाइयाँ वो सब उठा के रख रहे हैं। कल मैंने रज़ाई रखी थी एक, और अपने वाली रज़ाई तो हमने काफ़ी टाइम पहले रख दी थी, हो गए होंगे 2 हफ्ते, क्योंकि हम जब से ना ब्लैंकेट ही ले रहे थे। अब ब्लैंकेट में भी मोटे में गर्मी लगने लगी, और ये कुछ ज़्यादा ही मोटा सा है, मतलब थोड़ा सा ना सॉफ्टनेस नहीं है इसके अंदर। ये हमें गिफ्ट में मिला था कहीं से, तो यूज़ कर लिया था, पर वो बात नहीं है इसके अंदर। चलो खैर कोई बात नहीं है, गिफ्ट है तो सब अच्छा है। तो इसको भी आज मैं रखने वाली हूँ। बच्चे अपना बोल रहे हैं कि मम्मी हमारा सिंगल सिंगल निकाल दो। डबल का ना उनको छोटा पड़ता है क्योंकि बड़े हो रहे हैं, हाइट है अच्छी, और एक हमारा डबल का। तो ब्लैंकेट निकाल के सिंगल के निकालने हैं। रज़ाई कल रखी है, लेकिन वो मोटा ब्लैंकेट भी आज रखना है। और अभी काम मेरा ऐसे ही फैला पड़ा है, बेड वगैरह सब ऐसे ही, कपड़े वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं, पूरा घर ऐसे ही पड़ा है, किचन भी ऐसे ही देखो फैली पड़ी है पूरी तरीके से। अगर दिख रही है, शायद मेरा कैमरा भी धुंधला है, या फिर वो आ रही आर पार की ना रोशनी आ रही है बाहर की। बच्चे गए हैं अपनी स्कूटी की सर्विस के लिए, स्कूटी छोड़ने। थोड़ा सा ना दूर पड़ती है एजेंसी, एजेंसी पे करवाते हैं वो। तो एक भाई साथ में गया क्योंकि दूसरा छोड़ के आएगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएगा, एक दूसरे के साथ आ जाएगा, क्योंकि स्कूटी वहीं पे छोड़नी है और बाइक से, बुलेट से आ जाएंगे। तो ये तक अभी का, ये तक बोलना देख लेना मेरा क्या बोलूँगी मैं, मतलब यहाँ तक का अभी तक का ये रूटीन हमारा हुआ है। कपड़े ना स्टैंड पे है, वो दिखा रही थी मैं आपको, स्टैंड पे कपड़े पड़े हैं, ये भी उतारने हैं। और अब मैं थोड़ा सा फ्रिज हल्का सा क्लीन करूँगी, और फिर वो सब्जियां रखूँगी क्योंकि ख़त्म हो रखी है सारी सब्जी। बास्केट खाली हो जाती है ना, तो फिर मैं उसको अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ के तब रख देती हूँ। पड़ी है शिमला मिर्च पड़ी है, तो वो रखूँगी। खोया रखा हुआ है, मम्मी ने खोया दिया था, वो भी अभी तक रखा हुआ है। फ्रिज में रख दिया था तो वो फ्रिज में ही रखा हुआ है क्योंकि अभी तक बनाया नहीं है। तो आज मैं सोच रही हूँ उसका भी कुछ बना लूँ, नहीं तो खोया हो जाएगा ख़राब रखा रखा। अब मीठा तो बनाना पड़ेगा, और मीठा बनेगा तो खाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं अवॉइड कर रही थी पर आज मैं बनाऊँगी। कुछ इसलिए भी हो रहा था, अंश शॉप पे जा नहीं पा रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, तो आज अंश चला जाएगा। और दोपहर तक मैं अब फटाफट से 2-2.5 घंटे में काम निपटाती हूँ सारा, किचन क्लीन करती हूँ और उस खोए का कुछ करती हूँ। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी शॉप पर। ठीक है जी, चलो तो लगते हैं फटाफट से। पहले खोया भूनूंगी क्योंकि वो मम्मी ने निकाल के ऐसे ही रखा हुआ है, बोला था कि थोड़ा सा ना भून लेना, भून के टेस्ट बढ़ जाता है खोए का। चलो, मुझे पता नहीं क्यों धुंधला धुंधला सा लग रहा, इस फ़ोन से ना मना करता है व्लॉग करने का, वो मैं किसी से भी उठा के कर लेती हूँ, फिर डांटेगा मम्मी इस फ़ोन से क्यों किया। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ रख दी हैं,
और ये सब्जी का काम भी ना धुल के एक बार अच्छे से रखी जाए फिर काफ़ी टाइम चल जाती है। अभी तो मैंने धनिया ऐसे ही रख दिया है क्योंकि पूरी तरीके से ना नीचे तक सूखा नहीं है। धनिया मटर, धनिया फिर मैंने अंदर बास्केट में ही डाल दिया और फिर रख दिए मटर। ये थोड़े से मटर के दाने बचे हुए थे, सब्ज़ी बनी थी, तो ये मैं छोटी डब्बी में करके रख दूँगी क्योंकि फिर इतने बड़े बर्तन में बहुत सारे थे तो वो सुबह बन गई थी सब्ज़ी, तो ये रख दूँगी। छोटे छोटे काम भी ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। काम मेरा ख़त्म हो गया है, किचन क्लीन, सब्ज़ी वगैरह सब रख दी है और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ यहाँ पे मावा भूनने की तैयारी में। तो थोड़ा सा ना मैंने घी डाल लिया है और मावा एकदम ठंडा है, फ्रिज से मैंने पहले निकाल के भी रख दिया, थोड़े टाइम पहले ही निकाला है, तो वो बहुत ना हार्ड हो रहा है। और जो घर का खोया मावा होता है, हम मावा बोलते हैं, तो वो ना बहुत थिक होता है। मम्मी बहुत अच्छे से निकालती है कि जल्दी से ख़राब ना हो। बाहर से अगर हम रेडीमेड मावा लेते हैं, बाहर से डेयरी से या कहीं से भी लेते हैं ना, तो वो उसमें कुछ दूध छोड़ देते हैं, वो लिक्विड रहता है, आपने भी देखा होगा। तो वो लिक्विड रहता है और वो जल्दी उसमें स्मेल होनी शुरू हो जाती है, वो ख़राब हो जाता है। तो मम्मी इतना थिक मावा निकालती है भून भून के, और फिर भी मुझे बोला था कि एक बार भून लेना, तो और जो है लॉन्ग टाइम के लिए चल जाता है। अब लॉन्ग टाइम तो ज़रूरी नहीं था चलाना, पर मेरा टाइम ही नहीं लगा। और पहले जो है वहाँ से आए थे फंक्शन से, तो वहाँ का भी मीठा था, फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने अभी इसको ही रख देती हूँ और जब टाइम होगा तो इसको भून लूँगी। तो बस आज इसको मैं भून रही हूँ। इसमें टाइम तो थोड़ा सा लगा क्योंकि ये ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था, थिक हो रहा था, लेकिन होने के बाद बहुत टेस्टी, खुशबू तो इसमें इतनी अच्छी आती है ना घर के खोए में। जो घर का मावा होता है, कढ़ा कढ़ा के मम्मी बनाती है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू। और इसको खाली भी अगर खाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगता है, विदाउट मीठे के भी। मीठे के बिना भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी। इसमें खुद ही इतना मीठा होता है कि, क्योंकि घर का दूध होता ही मीठा है, हल्का मीठापन दूध में होता ही है, तो कड़ कड़ के तो वो और भी ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो जी यहाँ पे बस मावा तो मेरा भुन गया है भाई, और तीसरा भाई यहाँ है। तीसरे भाई को देखा करो आप गौर से। तीसरे भाई देखो, कान कान से बोल दिया, एक कान आगे एक पीछे, ये कान होते हैं इसके बात करने के। बावले नहीं पसंद आया नहीं पसंद आया। कब तक मिलेगी स्कूटी? हैं? शाम को 5-6 बजे। अब फिर जाना पड़ेगा 2 को। चलो, तो ये तेरा गिटार लटक रहा ना, ऐसा बजा के दिखा दे एक दिन। सच्ची बज नहीं पाएगा ये, क्यों? वो करना पड़ेगा पहले। तो इसे बेचारे को तैयार कर ले, ऐसा छेड़छाड़ ला कुछ, इतना बेचारा दे बैठा। खराब हो गई। बता दे कि कोई ऐसा करता है कि अपने क्या मतलब है, तो टाइम के साथ वैसे भी खराब हो जाता है। कहीं का म्यूजिशियन जो भी है, म्यूजिशियन जो भी है, तू क्या है भाई? वो क्या होता है बेटा? म्यूजिशियन मेरे म्यूजिशियन चल देख, ये बगीचा हल्का कराया जाके बेटा लगे। इसे मैं देखो बगीचे को भेज रही, बगीचा देखो कितना हो रहा, ब्लैक बगीचा भरा पड़ा। चलो बेटा जा तू भी, पहले मुझे घर का काम करने दे। दुकान पे जाने का सूट पड़े हैं, ले जाएंगे। हाँ कोई नहीं, बाद में चल जाएंगे, फिर रखे अंदर, कोई दिक्कत नहीं। आज ही ये बेडशीट रख देना उसमें दुकान में, यहाँ वाली दुकान में। क्या हो रहा? नींद आ रही? ठीक है तबीयत है? नींद आ रही। अच्छा दवा खाई थी? हाँ चल बेटा तो बैठ जाइए आराम से जाकर, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। कढ़ाई मैंने वही सेम ले ली है और मावा निकाल लिया है। फिर इसमें मैंने चीनी डाल दी, पानी डाल दिया। चीनी थोड़ी मोटी है, कुछ ज़्यादा ही मोटे वाली चीनी है, तो उसमें मैंने पानी ना 1 गिलास डाल दिया है, क्योंकि ये मोटी चीनी है तो मेल्ट होने में टाइम लगेगा। तो इसको हल्का हल्का चलाते हुए यहाँ पे मैं मेल्ट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे ना मेजरमेंट वगैरह नहीं लिया, ऐसे ही अंदाजे से कर रही हूँ। और ये मैंने एक नारियल रखा हुआ था जो गोला होता है, तो उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है मिक्सी में, उसको मैं चलाऊँगी, मतलब इसको मैं घर का ही नारियल बुरादा बना लूँगी। तो ये इस तरीके से छीला नहीं है मैंने, ऐसे ही कर लिया। ये भी बहुत टेस्टी बनता है। अगर हम बाहर के जो नारियल बुरादा आता है ना, बाहर का यूज़ करें, उसकी खुशबू देखें, उसका टेस्ट देखें, और घर का, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। हाँ ये है कि वाइट नहीं किया मैंने, क्योंकि इसका छिलका नहीं निकाला। बाहर का भी मैंने मंगवाया है और ये मैंने घर का भी बनाया है। तो
टाइम काफ़ी हो रहा है, कई दिनों बाद मैं ये काम कर रही हूँ। और पहले ब्लॉग में मैंने बोला था कि कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। जो हम जागरण में गए थे वहाँ पे फिर हम अफरा तफरी में निकल गए थे एकदम से। अंश को एक बहुत ही ज़ोरदार झटका आ गया था। सुबह जागरण ख़त्म हुआ, आरती पूजा सब ख़त्म हो गई थी, उसके बाद उसको बहुत ज़ोर का झटका आया और उसको करीब 4 घंटे बाद वो हल्का हल्का नॉर्मल होना शुरू हुआ था। तो पूरा दिन हमें डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में सारे उसके टेस्ट वगैरह कराए। भगवान की दया, माता रानी की कृपा रही कि कुछ टेस्ट में तो कुछ ज़्यादा नहीं आया, रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आई हैं सारी ही। पर ये था कि हाँ, वो झटका था उसका जो आ जाता है, उसको हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो दौरा टाइप, वो था। अब उसको राहत है। भाई ये है कि उसको अकेले हम कहीं नहीं भेजेंगे, भारी काम उससे नहीं कराएंगे, तो इस तरीके का उसका परहेज चल रहा है, दवाई चल रही हैं। तो बस ऐसा कुछ हुआ था। फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था तो मैं आपको बता भी नहीं पाई। तो यहाँ पे देखिए नारियल का बुरादा मैंने घेरा है इसमें, रेडीमेड वाला जो बाहर से मंगवाया है। और फिर इसको इस तरीके से मैंने काफ़ी इसको सूखने दिया, मतलब जैसे चीनी वो होने लगती है ना, चाशनी बिल्कुल सूख जाती है, तब मैंने इसमें ये मावा डाला। और फिर मैंने इसको हाथ से घोटा तो वो उतना घुट नहीं रहा था क्योंकि इसमें नारियल का बुरादा है। अब मैं इसकी बर्फ़ी जो बनाने वाली हूँ वो थोड़ा सा ना क्रीमी टेक्सचर मुझे चाहिए, तो मैंने ये ट्रिक अपनाई, मैंने इसमें ब्लेंडर चला दिया। और ये फ़र्स्ट टाइम किया है, एक्सपीरियंस मेरा इसमें कोई नहीं था कि कैसा होने वाला है, बस मैंने चला दिया कि देखती हूँ क्या होता है। तो ये बहुत ही अच्छी, देखने में भी, खाने में भी, टेस्ट में भी बर्फ़ी बनके नारियल की हुई तैयार। और मीठा मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। देखो मैंने बनाई है नॉर्मल, जैसे गांव में बनाते हैं, थोड़ी कड़क वाली। अगर आपको सिंपल बर्फ़ी वैसे जो थोड़ी सी नरम वाली होती है ना, सॉफ्ट वाली, वो बनानी है तो मीठा इसमें आप कम डालें। फिर तो मावे में ही हम इसमें जो है नारियल का बुरादा और चीनी ऐड करते, पहले मावा डालते हैं ना, तो उस तरीके से। लेकिन मैंने बनाई है इस तरीके से जो कि गांव में पहले बनाया जाता था। मैंने इसमें नारियल का बुरादा डाल दिया, नारियल की बर्फ़ी हो गई। नहीं तो सिंपल चीनी और मावे का कलाकंद बनता था, बहुत टेस्टी लगता था। मेरा मन उसी का था। तो यहाँ पे फिर ये जम गया, इसको मैंने कट कर दिया है जब तक बर्तन वगैरह साफ़ करे। और मावा इसमें थोड़ा मैंने यूज़ किया, मावा काफ़ी सारा अभी बच भी गया है। तो उसके लिए मैंने गोला पीस के रख दिया है। उसके मैं नारियल के लड्डू, पेड़े, जो टाइम लगेगा वो बनाऊंगी, लेकिन अभी टाइम नहीं है। यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल की जो वुलन ड्रेसेस हैं वो रखी हुई थी, वो धुल के तो उनको भी मुझे सेट करना था। एक साफ़ कपड़े पे मैंने उनको रख के और अच्छे से इनको कर दिया है पैक। यहाँ पे अब ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पे बर्फ़ी हो गई है मेरी रेडी, निकाल ली हैं थाली से। बहुत टेस्टी। हाँ देखो, जिनको मीठा पसंद है उन्हीं को पसंद आएंगी, जिनको कम मीठा चाहिए वो उनको पसंद नहीं आएंगी, लेकिन मुझे ऐसी ही बनानी थी। अब है नेक्स्ट डे। हेलो एवरीवन, ये देखिए क्या क्या काम हो गया है। सुबह भैया ने पूरी कैरी को नुला दिया है फावड़े से। और यहाँ पे देखो, आपको भी खाली खाली लग रहा होगा, यहाँ पे जो अमरूद का पेड़ था और यहाँ पे गुड़हल का था, तो वो दोनों हटा दिए हैं क्योंकि वो अब अमरूद तो ख़राब सही हो गया था, वैसे भी वो उस साइड ज़्यादा झुक गया था, तो इसलिए उसको हटा दिया है। और गुड़हल को भी हटा दिया है। हम यहाँ कुछ नया लगाने का देखेंगे। अब भैया ये क्या लाया ऊपर से, ये क्या है? ये गुड़हल है। अच्छा, ये गुड़हल ही है क्या? थोड़ा सा ये ऊपर से गुड़हल लाए हैं जी, ये वाला लगाएंगे यहाँ पे। काफ़ी मेहनत लगी उसकी जड़ हटाने में ना, पूरी ऐसे। और ये जो आम का पेड़ है, बीच में सजेस्ट करो क्या लगेगा। आम का पेड़ जो है इसको बांधा है थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि ये भी ज़्यादा उधर को झुक गया था। तो इतना काम हुआ है जी सुबह सुबह। अभी यहाँ हमने देखो ये नींबू लगाया था और ये अब अच्छे से हरा भरा भी हो गया, इस पर फूल भी आने शुरू हो गए। ऊपर तो ये चल ही नहीं रहा था, सूख गया था ऊपर तो। पापा ऊपर है, पापा ऊपर कर रहे होंगे कुछ, यही काम ऊपर चल रहा। अच्छा, गमले में लाने का ही ऊपर चल रहा है जी। पापा ऊपर कर रहे हैं, भैया नीचे कर रहा है। मम्मी किचन का काम करेंगी अब। तो जी ये अपडेट है फ़िलहाल तो, और बाकी जैसे जैसे होता रहेगा काम बताते रहेंगे आपको। को लात मारकर डंडों से पीटा, जबरन
जय श्री राम बुलवाया। कांग्रेस बोली, भाजपा और पीएम मोदी ने नफरती आग भड़काई। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर पंतनगर अटारिया मंदिर के पास खुले प्लॉट पर नमाज पढ़ रहे मुस्लिम युवक शाहिद को मंदिर प्रबंधक अरविंद शर्मा ने। ये देखो जी, अब मैं ऊपर भी आ गया, थोड़ा सा आपको ऊपर भी दिखा दूँ। ये देखो गेंदे का फूल बहुत बढ़िया। ये वाला भी इसके सूख गए फूल, नहीं तो ये भी बहुत बढ़िया आए थे। एक गेंदा ये रहा जी, एक गेंदा ये रहा जी, सब पे फूल आ गए हैं। ये सीजनल वाला है एक, और ये वाला देखो, ये गुलाब जैसा सा है थोड़ा। कुछ कुछ प्लांट्स हमारे इस बार के बहुत अच्छे चले, जैसे कि ये वाला, ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है वाला, देखो। एक ये था देखो, ये जिस पे इतने बड़े बड़े फूल आते हैं, ये इस टाइप का। एक और मुझे उधर भी दिख रहा है कुछ, ये लो, एक ये भी सीजनल वाला ही है। तो जी ऐसे ऐसे अपडेट चल रहा है। इन्होंने ये देखो, ये रहा गुड़हल ऊपर, यहीं से पीछे से खींच लिया था ऊपर ही। धूप हो रही है बढ़िया सी। पापा भी वहाँ पे कर रहे हैं। ये बार बार इसी पे निगाह जा रही। कितने 1 2 3 4 5 फूल आ रखे हैं, बाकी अभी कल आ रखी। पर ये पता नहीं हमारे प्लांट्स में, उस हमारे प्लांटर में अगर लगाओ ना तो इतने नहीं चलते। ये प्लांटर उन्हीं का था, ये ऐसे ही लगाया आया था। ये पता नहीं लगाया था शायद, पता नहीं, मेरे को तो याद नहीं। ऐसा प्लांटर तो उन्हीं का आता है वैसे। चलो अब नीचे चलता हूँ, दोबारा में कुछ काम करवा लूँ। ये देखिए, ये गुड़हल का पेड़ ना ऊपर सूख रहा था, इसको जो प्लांटर था इसका वो छोटा पड़ रहा था, तो यहाँ पे लगा दिया जहाँ से गुड़हल उखाड़ा है। और नन्नू को देखो, नन्नू बोल रहा है कि इसको क्यों यहाँ पे लेके आई, ये क्या है, और उसको कट कर रहा है। पूरा एंजॉय कर रहा है, कूदना फानना दौड़ना इसमें ना, मिट्टी में बहुत अच्छा लगता है इसको। उस दिन यहाँ पे कुछ काम होता है तो इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। आके देखो, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। अपनी बस वही देख रहा है कि कहाँ से पकड़ूं, कैसे पकड़ूं, तो इसको कट करना है ये। अब मैं बाहर बैठ गई हूँ, तो कल मेरा काम ये हो नहीं पाया था, ये अधूरा रह गया था। खोया फिर से फ्रिज में गया, फिर वो ठंडा हो गया, फिर उतना ही हार्ड हो गया। तो ये गोला भी मैंने पीस के फ्रिज में ही रख दिया था, ये भी जम गया। तो यहाँ पे मैंने लिया है बूरा और ये गोला जो 1 पीस के मिक्सी में रख दिया था, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। और गोले में ना हल्का मैंने इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया था। सोच रही थी कल बनाऊंगी, लेकिन फिर मैं शॉप पे चली गई। आपको पता ही है शॉप के साथ इतना काम नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल से एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे खोया काफ़ी हार्ड है, इसमें टाइम लगेगा। तो अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। और ये जो नारियल के पेड़े या लड्डू मैं बनाने वाली हूँ, अभी तक मुझे नहीं पता था, हालांकि मैंने फिर लड्डू ही बनाए। ये इतने टेस्टी बनने वाले थे क्योंकि इनमें खोया बहुत ज़्यादा था, मीठा कम था, खोया ज़्यादा था। ऊपर से जो नारियल था उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सचर मैंने इस तरीके से रेडी किया, फिर मैंने इनको बनाना शुरू किया। और बनाने के बाद फिर नारियल का जो बुरादा बच गया था, कल मैंने बर्फ़ी में डाला था, तो उसमें इनको अच्छे से कोट किया। देखने में बहुत सुंदर लगेंगे और देखने के साथ साथ टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने फिर इनको इस तरीके से कोट किया और एक एक लड्डू इस तरीके से बना दिया। पहले मैं पेड़े बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने फटाफट से लड्डू बना दिए क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है हमेशा मेरे पास, वो आपको पता ही है, क्योंकि फिर से मुझे शॉप पर जाना है जल्दी जल्दी काम करके। थोड़ा ये है कि अभी अंश जाके बैठ जाता है शॉप पे, क्योंकि सुबह के टाइम इतना नहीं होता, और जब तक दोपहर होती है काम का टाइम आता है तो मैं चली जाती हूँ। और खोया ना, मैं देख रही हूँ कि खोया इतना मोटा मोटा भी रह गया है कुछ, तो खोए का आएगा ज़बरदस्त टेस्ट। तो इस बार होली पे और कुछ भी नहीं बन पाया, क्योंकि
मेरा फिर मन भी नहीं था, और इतना मीठा पहले से ऑलरेडी बन चुका था, तो फिर मैंने और मीठा कुछ भी होली का नहीं बनाया। हालांकि मीठा मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, शक्करपारे वगैरह बना लेती हूँ, तो वो इस बार नहीं बनाया। तो जी आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ होली स्पेशल। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।